उत्तराखंड में 12 जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव 24-28 जुलाई 2025 में संपन्न हो चुके हैं। और मैं अपनी आहुति देकर इस यज्ञ को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे और 25 तारीख को जो दूर की पार्टियां हैं वो 25 तारीख को वापस आएंगे। आप कोई मुतावली नहीं करेंगे कि हमको आज ही जाना है। आप लोगों के रहने की व्यवस्था लेकिन हरिद्वार अभी इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रहा? उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लेकिन 12 ही जिलों में क्यों पंचायत चुनाव हुए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये खंड अलग नहीं बल्कि विधानिक और ऐतिहासिक कारणों पर आधारित है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं मनवीर, आप देख रहे हैं तीतर। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव बाकी जिलों से अलग क्यों होते हैं? इसका ट्रैक 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन से शुरू होता है। उस समय से हरिद्वार 3 स्तरीय पंचायत चुनाव अलग समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं, जबकि बाकी जिलों में अक्टूबर-नवंबर 2019 में चुनाव हुए थे। हरिद्वार में अंतिम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। तब ग्राम पंचायत की बैठक मार्च 2016 में, जिला पंचायत मई 2016 में और क्षेत्र पंचायत जून 2016 में हुई थी। इसी वजह से हरिद्वार की पंचायतें स्वाभाविक रूप से अलग कार्यकाल में चल रही है। जब हरिद्वार की पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हुआ तो समय पर चुनाव न कराए जाने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किए गए। संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब ये अवधि भी बीत गई तो उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रशासकों की अवधि को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव लगातार चलते रहे। फिर इसमें धार्मिक और प्रशासनिक दबावों को भी जोड़कर चलें तो नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के महीने में हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और 4 धाम यात्रा का समय होता है। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से इन व्यवस्थाओं में जुटी होती है। यही कारण है कि जब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखें तय की 24 और 28 जुलाई, तो हरिद्वार को इनसे अलग रखा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि चुनाव और कांवड़ यात्रा एक साथ कराना ना तो व्यवहारिक है और ना ही सुरक्षित। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन प्रशासन ने चुनाव अलग ही कराने का निर्णय बरकरार रखा। तो कुल मिलाकर हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग समय पर होने की 3 बड़ी वजह है। पहली, वहाँ की पंचायतों का कार्यकाल राज्य के बाकी हिस्सों से पीछे चलता है। दूसरी, चुनाव समय पर न होने पर प्रशासक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक व्यस्तता के चलते चुनावों को टाल दिया गया। और निष्कर्ष ये है कि बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव जुलाई के 2 चरणों में संपन्न हो चुके हैं, जिनके नतीजे भी जारी किए जा चुके हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हमने हमारे पिछले वीडियो में की थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हरिद्वार में चुनाव होने अभी बाकी है। इसका असर पंचायत कार्यशैली और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भविष्य में विचार विमर्श का विषय हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या उत्तराखंड में एक ही राज्य में पंचायत चुनाव की अलग टाइमलाइन होना लोकतंत्र के दृष्टिकोण से ठीक है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए तीतर।